चलो बेटा तुम लोग अपना करो, मैं अपना कर रहा हूँ, ठीक है। देखो सीन क्या है, सीन बड़ा आसान सा है। एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन बतानी है और वो पास कर रहा है 3 पॉइंट से। एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है। 3 पॉइंट है। तो मैंने एक सर्कल बना लिया यहाँ पे। सपोज ये ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2। एक कोई बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 4। एक सी पॉइंट ले लिया मैंने 5, -6। सबसे पहले तो सर्कल की इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। सर्कल की इक्वेशन हम लोग जनरल फॉर्म में ही ले लेते हैं, वो आसान रहेगी। क्या होती है सर्कल की इक्वेशन बेटा? इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, जल्दी बोलो बेटा। x² + y² + 2gx + c = 0। ये हो गई तुम्हारी सर्कल की इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। एक काम करते हैं बेटा, अच्छा जी और एफ क्या होते हैं? -g, -f होते हैं सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। ये अगर सर्कल की इक्वेशन है तो ये तीनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि इसके ऊपर लाई कर रहे हैं। तो मैं तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कराऊंगा, तो मैं लिखूंगा पॉइंट ए सेटिस्फाई द इक्वेशन नंबर 1। तो जहां x है, x की जगह 1 पुट कर दो, y की जगह 2। x की जगह 1 पुट कर दो, y की जगह 2। तो कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी बेटा। कैलकुलेशन अब कॉपी मत करना, कोई बच्चा अपना अपना करना, कहीं भी अलग आंसर आता है तुरंत डिस्कस करेंगे। एक सेकंड, इक्वेशन मेरी ये आ गई। ऐसे ही बेटा पॉइंट बी सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन नंबर 1 को पॉइंट बी का मतलब है एक्स की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 3 जब 9 हो जाएगा +16। हम लोग 3 पुट कर रहे हैं एक्स की जगह, तो 6 जी हो जाएगा। और वाई की जगह 4, तो 8 f + c = 0। और अच्छे से लिखेंगे तो ये आ जाएगा 6g 8f + c = -25। ये बेटा इक्वेशन नंबर मेरी 3rd आ गई। ये 3rd आ गई। मैं इधर का हटा दे रहा हूँ, ठीक है। इधर का राइट साइड का ये हटा दे रहा हूँ। अब एक पॉइंट और बचा है, पॉइंट सी, उसको भी लाई करा दो बेटा। पॉइंट सी भी इसको सेटिस्फाई करेगा। सी के कोऑर्डिनेट है 5, तो 25 और -6 36। 5 2 जा 10, 6 + c = 0। 25 और 36 कितने हो गए बेटा? -61। ये इक्वेशन आ गई तुम्हारी 4th। पहले इतना सही से कर लो बेटा। चलो इतना करने के बाद में हम लोग इक्वेशन इन दोनों को आपस में पहले सॉल्व कर लेना है ना, माइनस कर देना, सेकंड माइनस थर्ड कर देना, तो वो जी और एफ में एक इक्वेशन आ जाएगी। पहले करो, अच्छे से करो। अच्छा सुनो बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन में एक वैल्यू अलग आई थी इसलिए हम लोगों के आंसर गलत आ रहे थे आगे पीछे। ये जो 3, 4 है ना, ये 3, 4 की जगह करो 3, -4 करो। हर जगह 4 की जगह -4 करो बेटा। -4 की जगह, इसकी जगह, तो ये तुम्हारा जो एफ वाला पोर्शन है ये माइनस का आ जाएगा, है ना। करो जल्दी, चेंज करो। इसीलिए हम लोगों का ये, तो ये बनेगा
6g माइनस 8f इक्वल टू ये, और प्लस में c भी तो था, प्लस c इक्वल टू -25। लिख लो अच्छे से। इतनी इक्वेशन करने के बाद में अब एक काम करो बेटा, सेकंड माइनस थर्ड कर लो। इक्वेशन सेकंड में से थर्ड को माइनस कर लो। माइनस करोगे तो क्या होगा, सी वाला पोर्शन गायब हो जाएगा। तो मैं पहले सेकंड इक्वेशन लिख दे रहा हूं, 2g प्लस 4f प्लस सी इक्वल टू -5, और थर्ड इक्वेशन इसके नीचे लिख दे रहा हूं, 6g माइनस 8f प्लस सी इक्वल टू -25। साइन चेंज हो जाएंगे बेटा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। ये तुम्हारा बचा माइनस का 4g और ये प्लस का 12f। राइट में कितना बचा बेटा, 25 में से 5 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, +20। 4 से डिवाइड कर दो इसको, है ना। ये इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन का नाम लिख दो इक्वेशन नंबर 5। ये बच्चा इक्वेशन नंबर 5 हो गई। ऐसे ही अब की बार इक्वेशन थर्ड माइनस फोर्थ कर दो, करो ऐसे ही बेटा। मैं थोड़ा सा ये हटा दे रहा हूं, बस इक्वेशन नंबर 1 को छोड़ दूंगा, तुम लोगों के पास तो लिखी है ना। अब तुरंत लिखो इक्वेशन थर्ड माइनस फोर्थ, थर्ड माइनस फोर्थ। थर्ड वाली पहले लिखेंगे बेटा। थर्ड इक्वेशन क्या थी, किसी को पता हो, नीचे वाली यही थी ना, 6 यही थी बेटा। अच्छा, और फोर्थ इक्वेशन वो लिखी है, तो वो मैं इसके नीचे लिख दे रहा हूं। साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां बचेगा माइनस का 4g, ये बचेगा तुम्हारा प्लस का 4f। इधर कितना बच रहा बेटा, $36 बचेगा बेटा, प्लस का वो भी। ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का नाम लिख दो सिक्स्थ इक्वेशन, नंबर 6 बन गई इक्वेशन नंबर। अच्छा, इसके बाद में 5 और 6 को बेटा एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व कर दो, जिससे कि जी और एफ की वैल्यू आ जाए। आ गई, बहुत बढ़िया। नहीं, चलो देख लेंगे, अभी मैं बेटा इसको हटा रहा हूं। अब हम लोग सॉल्व करेंगे कौन कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन फिफ्थ को और सिक्स्थ को सॉल्व करेंगे। थोड़ा लेंथी सवाल होता है, ज्यादा मार्क्स का भी आता है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन फोर्थ को पहले, सॉरी फिफ्थ और सिक्स्थ को करेंगे। तो फिफ्थ वाली में ऐसे ही लिखूंगा। अच्छा, फिफ्थ और सिक्स्थ में कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, कोई नहीं है ना, डायरेक्ट भी मैं लिख सकता हूं। तो फिफ्थ वाली में पहले ऐसे ही लिख दे रहा हूं, -g प्लस 3f इक्वल टू 5, और सिक्स्थ वाली इक्वेशन इसके नीचे लिख दे रहे हैं। इन दोनों में कोई हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो यह है -g प्लस f इक्वल टू 9। लाइन ड्रॉ करी, साइन चेंज कर दो बेटा, ये प्लस का कर दो, इसको माइनस का कर दो, इसको माइनस का कर दो, ये कैंसिल आउट हो गया। इधर कितना बचा, ये बचा 2f। इधर कितना बचा बेटा, इधर बचा माइनस का 4। तो f की वैल्यू तो यही आई, यही आई बेटा। f की वैल्यू -2 चाहे तो इक्वेशन इसमें पुट कर दो, किसी में कर दो। देयरफॉर g की वैल्यू कितनी आ रही है, जैसे ही -2 पुट करोगे ना बेटा, तो ये -2 इधर आएंगे, प्लस के 2, मेरा -11 आ रहा है। अच्छा,
अब सारे बच्चे एक काम करो, जी और एफ की वैल्यू को ले जाके इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, जिससे कि सी आ जाए। कर लो कर लो कर लो बेटा, सी की वैल्यू भी निकाल दो। गलत कितना आया बेटा? 25 आना चाहिए, हाँ 25 सही है। 2 में कर दो, 2 में, 3 में, 4 में, किसी में भी कर सकते हो बेटा। 2, 3, 4 किसी एक में कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा इसको हटाता हूं बेटा। पहले तो मैंने ये हटा दिया नीचे का, ये पूरा हटा दिया। अब मैं क्या लिखूंगा पता बेटा? ये भी हटा ही दे रहा हूं सारा। अब लिखूंगा हम लोग पुट द वैल्यू ऑफ एफ एंड जी इन इक्वेशन नंबर सेकंड। कोई सेकंड इक्वेशन बेटा दिखाओगे मेरे को? मेरे पास तो है नहीं, दिखाना कौन सी इक्वेशन थी सेकंड। कहाँ है सेकंड? पक्का ही है? क्या थी बोलना बेटा सेकंड? ठीक है, तो 2g और g की वैल्यू मेरी निकली है -11 प्लस 4f, f की वैल्यू है -2 प्लस c इक्वल टू -5। इसको सॉल्व किया, ये 22 -8 प्लस c इक्वल टू -5। तो c इक्वल टू आ गया 22, 8 कितने हो गए बेटा? तो -30 और उधर जाके हो जाएंगे +30 -5, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 25 सही आंसर है। ठीक है। अच्छा अब एक काम करेंगे बेटा, ये जितनी भी वैल्यू निकली है ना जी की, एफ की और सी की सारी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, वो आंसर हो गया। वो तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। लिख, लेंथी सवाल होता है। पुट द वैल्यू ऑफ जी, एफ एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 थी बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx। जी की वैल्यू कितनी निकली थी? -11 लिख दो बेटा, प्लस 2fy, एफ की वैल्यू थी -2 और सी की वैल्यू थी बेटा 25। इसी को बस सॉल्व कर दो, ये आंसर हो गया। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -22x -4y प्लस 25 इक्वल टू 0। दिस इज द करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखो बेटा, थोड़ा सा लेंदी जरूर है। अब दूसरा क्वेश्चन जो दे रखा है ये भी एग्जैक्ट सेम है, बस थोड़ा लैंग्वेज यहाँ पे माइनस कर लेना बेटा सारे बच्चे, यहाँ माइनस लगा दो। दूसरा क्वेश्चन ऐसे दे रखा हो, इक्वेशन ऑफ सर्कल बताओ, सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल, और जिसके वर्टेक्स हैं, तो सीधी सीधी बात है, एक ट्रायंगल है उसके जो जितने भी वर्टेक्स हैं उसके ऊपर सर्कल है, यही तो है लॉजिक बेटा। तो वो भी मेथड यही रहेगा, सब ऐसे ही करना है उसको, कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, चाहे ऊपर वाला क्वेश्चन आ जाए चाहे नीचे वाला आ जाए, करने का तरीका तुम्हारा यही रहेगा। डन। एक क्वेश्चन में देता हूं बेटा, तुम लोग ट्राई करोगे पूरा? जल्दी करो पहले इसको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कहता है इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल हुज साइड आर दिस दिस एंड दिस। ट्रायंगल की साइड दे रखी है केवल, और वो भी साइड की इक्वेशन दे रखी है बेटा, और बतानी है तुम्हें सर्कल की इक्वेशन। कोई कुछ बोलेगा बेटा? चलो मैं बताता हूँ, हिंट देता हूँ। देखो सीन ऐसा है कि उसने 3 तुम्हें इक्वेशन दे रखी हैं, क्वेश्चन को बस समझ लो, बाकी है कुछ नहीं। एक इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ऐसे ही बच्चा दूसरी इक्वेशन है 3y इक्वल टू 4x, ये सेकंड इक्वेशन दे रखी है लाइन की, और एक इक्वेशन दे रखी है 2y इक्वल टू 3x, ये तीसरी इक्वेशन हो गई। कहता है इन 3 लाइन से जो ट्रायंगल बन रहा है, इन 3 लाइन से ट्रायंगल बन रहा होगा, और ट्रायंगल को जो सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है उस सर्कल की इक्वेशन बताओ। तो यार मेरे को तो सर्कल की इक्वेशन बताने के लिए सर्कल के ऊपर जो पॉइंट लाई कर रहे हैं वो जानना जरूरी है। अगर वो मिल जाए तो बाकी का काम बड़ा आसान है। तो एक काम करते हैं बेटा,
ये जो आपस में ट्रायंगल बनेगा तो बनेगा कैसे? ट्रायंगल तो तभी बन सकता है जब तीनों लाइनें आपस में क्या कर रही हो, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही हो, तभी तो काम चलेगा। तो कैसे बन रही होंगी? हम लोग ये जानेंगे कि मान ले बेटा एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ठीक है, मेरे को नहीं पता कौन सी लाइन कौन सी वाली है, अपनी मर्जी से मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं। सपोज ये लाइन मैंने पहली वाली लिख दी कि y इक्वल टू है x+2 की लाइन है। ये लाइन बच्चा मैंने दूसरी लिख दे रहा हूं। इसको अगर मैं आगे पीछे भी लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ना आंसर पर। ठीक है, ये मैंने दूसरी लाइन ये लिख दी तो तीसरी मेरी ये बची, इसको लिख दे रहा हूं, इसका नाम है 2y+3x। अच्छा एक बात बता बेटा, पहली लाइन, हाँ बेटा बोलो। अच्छा एक बात बता बेटा, इसको मैंने क्या बोला, इक्वेशन नंबर 1 बोला ना, लाइन 1 बोला ना, इसको मैंने लाइन 2 बोला और इसको मैंने लाइन 3 बोला। लाइन 1 को और लाइन 2 को अगर मैं आपस में सॉल्व करूं तो क्या निकल के आएगा? तो तुम कहोगे सर ये पॉइंट निकल के आ जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ऐसा ही बेटा अगर मैं लाइन 1 को लाइन 3 के साथ इंटरसेक्ट करूंगा तो यही तो निकल के आएगा, ये कोऑर्डिनेट्स निकल के आ जाएंगे बी पॉइंट के। ऐसे ही बेटा लाइन 2 को लाइन 3 के साथ इंटरसेक्ट करेंगे तो ये सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल के आ जाएंगे। और जब मेरे पास कोऑर्डिनेट्स निकल के आ जाएंगे तो उसके बाद तो यार वही मेथड जो लम्बा वाला अभी सिखाया था। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे लिखो, सॉल्व फर्स्ट और सेकंड। एक बार फर्स्ट और सेकंड में एलिमिनेशन मेथड लगा दो और सॉल्व कर लो। एक बार सेकंड थर्ड में और एक बार फर्स्ट और थर्ड में करो बेटा, सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। बड़ा आसान है बेटा सॉल्व करना। मैं तो एक काम करता हूँ, सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो जब सॉल्व फर्स्ट और सेकंड में करेंगे तो y की वैल्यू मैं इसमें पुट कर रहा हूँ दूसरी वाली इक्वेशन में, पहली वाली इक्वेशन से। तो ये बन जाएगा 3x + 6 = 4x, तो 6 = x, ये आंसर आया बेटा। x की वैल्यू 6 आ गई, x की वैल्यू 6 ले जाके मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी तो मेरी y की वैल्यू आ गई 8 आ गई। बहुत बढ़िया। ये कौन कौन सी इक्वेशन मैंने सॉल्व करी थी बेटा? 1 और 2। इक्वेशन नंबर 1 ये है, 2 ये कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए मेरे 6,8, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल के आ गया 6,8। ठीक है, ऐसे ही हम लोग अब सॉल्व करेंगे इक्वेशन सेकंड और थर्ड को। चलो यहीं करते हैं, सॉल्व सेकंड एंड थर्ड। और इसको सॉल्व करने में भी एक काम करते हैं ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगा लेते हैं, ज़्यादा आसान पड़ेगा। पहली इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट करेंगे। पहली इक्वेशन से अगर y निकालोगे तो वो आएगा 4x/3, 4x/3 = 3x, ये 3 उधर, ये बन जाएगा 8x = 9x। इसको सॉल्व करोगे बेटा ये बनेगा माइनस का, ये ऐसे लिख सकते हो बेटा, 8x - 9x = 0, तो -x = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई बेटा। समझ में आया? आसान है। अच्छा ये मत करना, x ऐसे ऐसे मत कैंसिल कर देना। अच्छा x = 0 आ गई, इसको ले जाके जब इक्वेशन सेकंड में पुट करोगे तो y की वैल्यू भी 0 आ गई। तो इसका मतलब ये है कि जब तुमने सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व किया, सेकंड और थर्ड को सॉल्व किया तो 0,0 तुम्हारे ये सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आए हैं। ठीक है, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ऐसे ही बच्चा तुम लोग ये कैलकुलेशन करते समय ध्यान दिया करो, ऐसे थोड़ी नहीं वेरिएबल से वेरिएबल काट दोगे। अगर काट दिया तो 8 = 9 होता है क्या? नहीं ना, ऐसे तो 8 = तुम 9 प्रूव कर दोगे अभी 2 मिनट में। ऐसे ही सॉल्व कर दो बेटा फर्स्ट को और फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करो। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के थर्ड में पुट करेंगे, वो है x+2 = 3x, तो ये बनेगा 2x + 4 = 3x, तो 4 = x, x की वैल्यू 4 आ गई। x की वैल्यू 4 ले जाके मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर रहा हूं तो y की वैल्यू 6 आ गई। ये तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स आ गए 4,6। देखो अब तो कुछ बचा नहीं, अगर तुम्हारे पास ए बी सी आ चुके हैं, इसके बाद में बेटा पूरा लंबा मेथड लगा के इक्वेशन निकालो। सारे बच्चे करो, 10 मिनट का टाइम है, ट्राई करो।
पता है ना, अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया वैसे ही करना है। पहले जनरल इक्वेशन लिख देना, उसके बाद पहले ये वाला ए पॉइंट लाई कराना, फिर बी कराना, फिर सी कराना, फिर इक्वेशन सेकंड थर्ड को सॉल्व करना, थर्ड फोर्थ को करना। समझ में आया? सी गायब करना। करो। देखो तुम्हारे पास में जब वर्टेक्स पता ही है तो अब बड़ा आसान हो जाएगा। मैं सारा हटा दे रहा हूँ बेटा। अब हमें सिर्फ तीन चीजें याद रखनी कि एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6,8। एक पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4,6 और एक पॉइंट है सी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0। इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। सबसे पहले पॉइंट सी को लाई करा दो बेटा। पॉइंट सी इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि सारे के सारे सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहे हैं। तो x की जगह 0, y की जगह 0, तो c की वैल्यू यहां से बेटा 0 आ गई। एक काम तो ये हो गया, ठीक है। अब c की वैल्यू 0 आ गई तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब पॉइंट दूसरा ले लो। चलो पॉइंट ए को सेटिस्फाई करा दो पहली इक्वेशन में। ए का कोऑर्डिनेट 6 और 8 है तो 6 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 36, 8 पुट करोगे तो 64 प्लस 12 जी प्लस यहाँ पे y की वैल्यू 8, 16f इक्वल टू 0, क्योंकि c की वैल्यू 0 है मैंने पुट कर दी। यहाँ से और सॉल्व किया बेटा तो ये आ गया 12g प्लस 16f इक्वल टू ये 100 आ गया। राइट में जाके माइनस का हो गया। किससे डिवाइड कर सकते हो? 4 से। ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर आ गई सेकंड। क्या सही है बेटा? ये सेकंड आ गई, ठीक है। ऐसे ही अब की बार लाई करा दो पॉइंट बी को सेटिस्फाई करा दो बेटा। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,6 तो ये बन गया 16, 36, 4, 8, 12f इक्वल टू 0। और सॉल्व करोगे अगर इसको तो ये बन जाएगा 8g प्लस 12f इक्वल टू माइनस का 52। इसको बेटा 4 से डिवाइड कर सकते हो ना। 4 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 2g 3f इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर तुम्हारी थर्ड आ गई। ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। एक काम करो बेटा, इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड में एलिमिनेशन मेथड लगा दो, जी और एफ की वैल्यू आ जाएगी। कर दो। तो मैं ये करता हूं इक्वेशन नंबर थर्ड में सेकंड में करता हूं मल्टीप्लाई 2 का और इक्वेशन नंबर थर्ड में करता हूं 3 का, क्योंकि मैं सोच रहा हूं जी के कोफिशिएंट सेम कर दिए जाएं। जैसे ही इसमें पूरे में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6, 8 माइनस 50। अब इक्वेशन नंबर 3 में करेंगे 3 का मल्टीप्लाई तो बनेगा 6, 39। साइन चेंज कर दो, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ जाएगा माइनस एफ इक्वल टू बेटा इधर तुम्हारा निगेटिव में कुछ बचने वाला है। कितना है? 11 है माइनस, तो एफ की वैल्यू 11 आ गई। एफ अगर 11 है, एफ की वैल्यू 11 ले जाके किसी में भी पुट कर दो, पहले में कर दो या दूसरे में कर दो। तो 2g 11 पुट कर रहे तो 33 इक्वल टू माइनस 13, तो 2g आ गया बेटा तो g की वैल्यू आ गई, यही आई बेटा -23, यही आई ना? चेक करो। हाँ तो g आ चुका, f आ चुका है, c आ चुका, सब कुछ ले जाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, आंसर हो गया। समझ में आ गया? अब देखो इतना ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, इसमें केवल एक ही चीज टफ थी
कि हमें ये जो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट था वो निकालना, और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट में भी एक जो जीरो आ गया ना, उससे फायदा हो गई, क्योंकि हमें ढेर सारी इक्वेशन सॉल्व नहीं आपस में करनी पड़ी, बड़ी जल्दी जल्दी आंसर आ गया। ये जी की वैल्यू, एफ की वैल्यू, सी की वैल्यू सब कुछ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, फाइनल आंसर हो जाएगा। करो बेटा, मैं नहीं कर रहा, कर लो। क्या पुट कर दो? ये देखो, जी की वैल्यू, एफ की वैल्यू है ना, और सी की, सब इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, वही तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा अब सुनो बेटा, ये तो पूरा हो गया ना, मैं नहीं लिख रहा, वैल्यू पुट कर दो, आंसर हो गया। इसके बाद सारे बच्चे अब हेडिंग डालेंगे।